अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो स्कॉलरशिप है ये इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दाद स्कॉलरशिप, जिसे MID स्कॉलरशिप भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि the scholarship which need to be complete in order to apply both the MIDE and the scholarship। तो ये दोनों की कोलैबोरेशन स्कॉलरशिप्स हैं, MID एंड द स्कॉलरशिप, जो कि प्रोसेस होंगी बेसिकली HTW बर्लिन बर्लिन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। सो ये सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी है। फर्दर अगर आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप इस साइट से जो है वो क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, आपने अप्लाई किस तरह से करना है वो मैं बताऊँगा। पहले आप लोगों ने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद ये उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि वर्क एक्सपीरियंस कोई लेटर है तो वो आपने अटैच करना है। स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन जो है वो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने अटैच करने हैं। उसके बाद व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप जी, यहाँ पे आपके पास अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास वो डिग्री होना लाजमी है। उसके बाद व्हाट डज़ द स्कॉलरशिप कवर, ये आपकी जो फ़ी है यूनिवर्सिटी की वो कवर करेंगे 2500 यूरोज़, और लिविंग एक्सपेंसेस आपके काउंट करेंगे, आपकी डिग्री तक जो है वो कवर करेंगे। स्टडी एंड रिसर्च सब्सिडीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो भी ये बियर करेंगे। इसके अंदर क्या आ जाता है, आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस में आपकी इंश्योरेंस भी आ जाती है और पर्सनल लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। और इसके अलावा जब आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है, आपने जर्मनी जाना है या जर्मनी से आपने वापस डिग्री के बाद अपनी कंट्री वापस जाना है, तो आपको टू साइड टिकट जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। प्लस आपको फुल डिग्री हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर उसके बाद स्कॉलरशिप जो है, इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो आप लोगों को जर्मनी आप जब पहुँच जाएँगे तो आप लोगों को 6 मंथ का जो जर्मन लैंग्वेज का डिप्लोमा है वो पहले करवाया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाए। वो लोग जिनके पास ऑलरेडी अपनी कंट्री में जिन्होंने जर्मनी लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज़ किए हों, उसके उन लोगों के लिए ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, वो लाज़मी अप्लाई करें। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज दोनों प्रोग्राम हैं, तो ये आप लोगों ने सर्च कर लेने हैं कि कौन-कौन से प्रोग्राम जो हैं वो डिवाइडेड हैं। और बैचलर और मास्टर स्टूडेंट दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, अदर फंडिंग ऑप्शन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोर्स जो है उस प्रोग्राम के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फर्दर जो स्कॉलरशिप फंडिंग प्रोग्राम है वो दिए हुए हैं, लाइक अदर फंडिंग ऑप्शन मे बी अवेलेबल फ्रॉम। तो यहाँ पे कॉनरेड जो है, फ्रेडरिच है, उसके अलावा थर्ड वन है, और ये 5 जो है SBW बर्लिन है। ये 5 उन्होंने पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इनके ऊपर भी जो है स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकती हैं, अगर आपका रेलेवेंट जो है वो कोर्स इसके ऊपर नहीं है। ये मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो यहाँ भी आप स्कॉलरशिप पे आके फॉर कोर्स इन सोशल फील्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो अपनी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बेसिकली दाद MID स्कॉलरशिप के बारे में है। तो चलते हैं हम अपनी उस वीडियो की डिटेल की जानिब। दाद स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उन्होंने जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई कहाँ से करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपका होगा अकाउंट बनाने का। मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने अपना अकाउंट किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे चलते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ओके करना है, ठीक है। अगर जिसका अकाउंट है तो उसको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, और आपकी जो एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन नंबर है ये ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने लास्ट नेम और यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है, और नेशनैलिटीज़, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है। उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर, क्योंकि मुझे बनाते हुए ये इश्यू क्रिएट हुआ कि फ़ोन नंबर मेरा नहीं एक्सेप्ट करे। तो फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे कैसे देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा कंट्री कोड, आपने स्पेस देनी है, आपने अपना जो है वो एरिया कोड देना है, एंड देन आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है, फिर स्पेस देनी है, और देन आप लोगों ने अपना नंबर पूरा करना है। फिर ये आपका जो है वो एक्सेप्ट होगा। पासवर्ड अपना चूज़ करना है, एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा जो है वो क्लियर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लीज़ एंटर द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ लेटर। तो इस लेटर में से आपने क्या करना है, पहला, तीसरा और पाँचवाँ लफ़्ज़ चूज़ करके वो यहाँ पे लिखना है। देन इसको चेकआउट करेंगी और रजिस्टर करेंगी, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको एक ईमेल आएगी अपने अकाउंट के अंदर वेरिफ़िकेशन के लिए, आपने उसको वेरीफ़ाई कर देना है, और आज दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे अपना अकाउंट आप लोगों ने लॉगिन करना है, और देन हम मूव होंगे
कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। लेट्स सी हम यहाँ पे अप्लाई हो जाते चले जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेसिकली बैचलर का भी ट्राई किया हुआ था, और जो दूसरे हैं मास्टर वालों का भी मैंने चेक किया हुआ था। तो आप लोगों ने ऐसे ही यहाँ पे आके अपनी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऐड है, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि डिप्लोमा, डिप्लोमा मीन कि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए, तो आपने अपनी डिग्री के लिहाज से डिप्लोमा चूज़ करना है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, उसमें जर्मन भी है और इंग्लिश भी है। ये आप लोग फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है? अगर आपका वहाँ पे कोर्स नहीं भी होगा, तो मैंने आप लोगों को बताए हैं अदर फंडिंग ऑप्शन, तो आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी उनकी डेट्स रहती हैं। ओके, ये करने के बाद जैसे ही आप अपना डिप्लोमा लिख देंगे, देन वो अगला पार्ट आपको देगा कि पाकिस्तान इस्लामिक आपने जो डिग्री है वो कहाँ से ली है। आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, अपना सीजीपीए लिखना है, और आपने अपनी लास्ट डेट लिखनी है कि आपको वो मिल गई हुई है। देन आपने क्या कर देना है, इसको फर्दर। फर्दर का यहाँ पे मतलब क्या है, गो मीन के नेक्स्ट। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है नोट टाइप फाइनल ग्रेड। ये देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपने यहाँ पे फाइनल ग्रेड चूज़ करना है। टोटल क्रेडिट पॉइंट जो हैं डिग्री में आप लोगों ने कितने पढ़े हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, प्लीज़ प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फर्स्ट एकेडमिक डिग्री, क्योंकि मैंने मास्टर चूज़ किया है, तो वो बैचलर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। लेकिन अब जब बैचलर करेंगे तो वो जस्ट 4 से 5 स्टेप की जो है वो एप्लीकेशन है, वो आपकी ऐसे फिल हो जाएगी। मास्टर में ज़्यादा स्टेप्स है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ की है। टॉपिक ऑफ बैचलर आपने अपना यहाँ पे लिखना है और पॉइंट्स लिखने हैं। नीचे वाले पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर स्टार है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, वो आप लोग चूज़ करेंगे, फर्दर को आप छोड़ देंगे और देन आप जाएँगे आगे। अगर आपका बैचलर में थीसिस आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया या कि इंडोनेशिया से अप्लाई कर रहे हैं या कहीं और कंट्री से, तो आप अपना मेंशन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, यहाँ पे यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर प्रोग्राम, सो यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ योर एडमिशन एलिजिबिलिटी। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट योर डिग्री, तो वो डिग्री आपने क्या करनी है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है? इसको अपलोड करने के बाद आप फर्दर आगे चले जाएँगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा हुआ है, प्लीज़ इंडिकेट हियर हाउ मैनी सेमेस्टर यू स्टडीड आफ्टर योर फर्स्ट एकेडमिक डिग्री। मीन के वो पूछ रहे हैं, अगर आपने बैचलर कर लिया था, तो आपने फर्दर मास्टर में कोर्स पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, इसको आप ज़ीरो करेंगे। ज़ीरो करने के बाद आप इसे फर्दर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सिंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एंटायर एकेडमिक हिस्ट्री। तो आपने बैचलर की डिग्री बतानी है, आपने कब से कब की, कितने सेमेस्टर थे उसके। अच्छा, यहाँ पे अब लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी हियर। अगर तो आप जर्मनी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप वो चूज़ करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो उसने क्या कहा है, ऑल अदर चूज़ ऑल अदर यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने किया हुआ है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप ऑल लिखेंगे, तो ऑल अदर एचएस, इसका मतलब है कि आउटसाइड, कि आपने वो डिग्री जो है फॉरेन कंट्री से की हुई है। कोर्स ऑफ स्टडी कौन सा था आपका, ऐसे ही आपने मेंशन करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिग्री बायोटेक्नोलॉजी थी, मैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी नहीं लिख सकता, मैं क्या करूँगा, बायोटेक्नोलॉजी ब्रैकेट बी, इसका मतलब है कि ये बैचलर की डिग्री है, ठीक है? और लाइक कंप्यूटर साइंस इनटू ब्रैकेट बी, इसका मीन कि ये इसकी बैचलर की डिग्री है, ठीक है? जैसे ये क्यों ऐसे है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये उन्होंने मेंशन किया, बैचलर फॉर बी, डिप्लोमा फॉर डी, मास्टर फॉर एम, मैजिस्टर फॉर एमजी। अच्छा, अगर आपने बैचलर के बाद कोई डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो आप पिछले स्टेप के अंदर वो इन्फॉर्मेशन भी फिल आउट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। क्रेडिट पॉइंट्स, रजिस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, येस कर देना आपने, फर्दर। अब ये प्रोग्राम जो है ये करता है लैंग्वेज। मैंने आपको बताया है कुछ प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश बेस्ड हैं, कुछ प्रोग्राम जो हैं वो जर्मन बेस्ड हैं। तो मैंने ये सर्च आउट नहीं किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली तो मैंने कहा मैं इसको शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। अब वो पूछ रहे हैं प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज स्किल, कि आपके पास अगर कोई है स्किल, आप 1, 2, 3, 4 मंथ का डिप्लोमा किया हुआ, लाइक ओवरऑल स्कोर ऑफ एटलीस्ट DSH2 और कम, तो आपने क्या करना है, वो डिप्लोमा आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अच्छा, अगर आपका डिप्लोमा इसके अंदर नहीं है, तो आप इसको सॉरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम कोर्स चूज़ कर रहे हैं, तो देन आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ था, यू आर अप्लाइंग फॉर जर्मन लैंग्वेज डिग्री प्रोग्राम।
ठीक है? फिर आपने करना है फर्दर, जब आपने अपना डिप्लोमा कर देना है, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, हैव यू ऑलरेडी गेन एट लीस्ट 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और कंप्लीटेड एन इंटर्नशिप अब्रॉड ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर योर फर्स्ट डिग्री? तो आप ये चूज़ कर सकते हैं येस और नो, ठीक है? अगर येस है तो येस करें, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट कोर्स हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड आर यू करंटली इन योर फाइनल? तो ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, देन आपने फर्दर कर देना है, ठीक है? Please provide a further detail about any professional experience after your first academic degree। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, टाइप ऑफ एक्टिविटी जो आपकी थी वो आप चूज़ करेंगे, आपने कब से कब तक की है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, वर्किंग आवर आपने कितने, वर्किंग आप वीकली आवर आपके कितने हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं लाइक आपके वीकली आवर 20 थे, ठीक है? ये करने के बाद आपने इसको फर्दर क्लिक करना है। एंड देन आप यहाँ पे आपका वो एक्सपीरियंस लेटर पूछेंगे कि आपने जो किसी जिस कंपनी में काम किया है उसका एक्सपीरियंस लेटर, आपने जिस कंपनी में आपने इंटर्नशिप की है या कुछ भी किया हुआ, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है? जैसे ही आपका ये अपलोड हो जाएगा तो आपने फर्दर पे क्लिक करना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है? यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर मस्ट एडमिशन एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे उन्होंने दे दी हैं। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा। जैसे ही मैंने इसको चेक करना है, मेरी एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आ जाना है। तो ये था इसका तरीक़ेकार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। अगर आपके पास लेटर नहीं भी है तो किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, किसी कंपनी का 2 साल का, 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेटर बना के इसके अंदर लगा दें। You know very well कि how you can meet all of the documents in Pakistan, India, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया। सो इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों भाइयों के साथ शेयर करें, ठीक है? जिन लोगों के अपने कोर्सेज़ नहीं मिलेंगे वो लाज़मी अदर फंडिंग ऑप्शन में जाके अपना अपने फर्दर डिग्री जो है वो चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ। आई थिंक जो फ्रेडरिच इबर्ट्स स्टीफन स्कॉलरशिप है, इसके अंदर जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड और साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो आप लोग इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।